जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर ऑफ इक्वेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है आपका। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.3। यदि हम बात करें आप सब चैप्टर नंबर 8 और रहेगा मेरे भाई चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज है हमारा 8.3। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.3। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखो ये एक फार्मूला है, ये सारे फार्मूला है। पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को दिमाग में सेट करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। थीटा का मतलब यहाँ क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू ए दिया है ना, तो आप थीटा इज इक्वल टू ए लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और थीटा इसको बोलते हैं ना 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो एंगल, डिग्री। ओके, चलिए ये सब सारी चीज़ें आपको नोट करना है दिमाग में। और इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये फॉर्मूला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि ये नहीं याद रहेगा, नहीं दिमाग में सेट करोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए मेरे भाई, ये क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा है, टेन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। पेज नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये पेज नंबर 185 का है। एनसीईआरटी पेज नंबर 185 का है, क्लास 10th। इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को हल्के मत लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको हल्के में ले लेगा। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फार्मूला जरूरी है। यदि आपको फार्मूला आ रहा है, दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है, तो फिर आप क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस तैयार होगा कि नहीं मैं तो कुछ कर लूँगा। जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, जब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, उसके बाद कोई मोटिवेशन काम आने वाला नहीं है। एक बात और, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, टेन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, कॉट 25 डिग्री ये रहा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 10 90 माइनस ऐसा क्या नंबर हम घटा दें कि हमको 65 मिल जाए। तो 25 कैसे पता चलेगा, नीचे से 25 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉट 25 डिग्री। अब मेरे भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस थीटा, यानी अभी आप जस्ट फार्मूला पढ़े हो सर, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ये रहा, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे कॉट 25 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट 25 डिग्री। ये रहा, ये कैंसिल होकर हमारा क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है सबको। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। हमेशा ध्यान देना, सॉल्यूशन जब भी करते समय एक दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा में ही तोड़ना रहेगा इसमें। ओके, ये आपको जान लो। जिससे पहले जो मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ये एक ऐसा फार्मूला है, एक ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि आपके पास एक बेस तैयार हो जाएगा। यदि आपको ये आप क्लास 9th क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी हैं और आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे, ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो फिर आगे क्लास में आपको ये बहुत काम आएगा जो बच्चे मैथ्स से पढ़ेंगे। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ टॉपिक क्वेश्चंस अलग। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि इसको बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। ये सारे बच्चों को पता है। चलिए फिर क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना है मेरे भाई, ए की वैल्यू निकालना है। ये बोल रहा है कि यदि साइन 3a बराबर हो किसके, कॉस a माइनस 26 डिग्री के, तो बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सिचुएशन और हालात में हम लोग क्या पढ़े थे, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस
ए माइनस 26 डिग्री, ये रहा। ठीक है, अब ऐसे जगह पे हमको ये करना है, किसी को चेंज करना है, ये जो है कंडीशन में लेकर आना है, किसमें, कॉस में। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब आप देख सकते हैं मेरे भाई, कॉस कॉस कैंसिल, मतलब ये कॉस और ये कॉस। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, कैंसिल हो गया। आप बचेगा क्या हमारा, इसको देखिए यहाँ से, ये कॉस कॉस गायब, बचा कितना हमारा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू क्या दिया, a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। अब वेरिएबल वेरिएबल के पास आएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट बोले तो नंबर, जो नंबर रहेगा वो नंबर के पास जाएगा और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के पास आएगा। ओके चलिए, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माइनस 3a, फिर ये प्लस है ना, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 26 ये प्लस है, इक्वल उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 90 हो जाएगा। आई बात गई समझ में सबको, माइनस 4a इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा 6 और ये 9 to 11, माइनस का साइन, माइनस माइनस से प्लस, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 116, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा, a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 4 2 जा 8, बचा कितना 3, और 4 9 जा 36, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 29 डिग्री। आप देख सकते हैं ये रहा, a इज इक्वल टू 29 डिग्री। यानी आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ये ध्यान देना है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस को करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मूला के बेस पर ही करेंगे। देखिए एक बात आपको और कहनी है, यदि किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, किसी भी एक्सरसाइज को करते हो, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यदि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब आप एक बार देख लेते हो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व ना करके। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को मत देखिए, आप पहले चैप्टर देखिए कौन सा है, चैप्टर के बाद ये देखिए कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या दिया है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे फिर आपके अंदर एक खुद एक जो है तैयार हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि नहीं, मुझसे कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज ना जाके पहले आप एग्जाम्पल को देखा करिए। जब आप एग्जाम्पल को करेंगे तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को आपको इजी लगेगा। आजकल के बच्चे क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाने से क्या मतलब है, आप पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखोगे आपको 60% प्रॉब्लम सॉल्व, बचा 40%, उसके लिए मैं हूं। अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस यानी दर्शाइए क्या, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन 0 डिग्री और 45 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिर्फ कहानी लिखनी है इसमें, वही वाला जो अभी जस्ट पढ़े हो। देखिए क्या है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री, ये रहा। अच्छा एक बात बताओ, कॉट 90 माइनस 85 डिग्री, फिर प्लस कॉट 90 माइनस, अच्छा एक बात और है इसमें, एक बात ध्यान देना है, ये क्या लिखा है 85 दिया है और ये क्या दिया 75। ऐसा क्या नंबर लिखे, इसकी जगह पे ऐसा क्या नंबर लिखे कि ये 85 आ जाए। तो क्या करना होगा, कॉट 90 में से हम 5 को माइनस करेंगे, फिर प्लस, फिर क्या लिखा है कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 में से ऐसा क्या नंबर हम घटा दें 75 हो जाए, तो इसमें से हम घटाएंगे 15 नंबर। उसके बाद देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 5 और प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan, तो tan 15 डिग्री। ये देख लीजिए आप, ओके। अब उसके बाद लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में कॉस दिया है मेरे भाई, तो यहाँ आप कॉस लिखेंगे ना, हमने कॉट करके क्वेश्चन बता दिया, हालांकि वो वैसे भी देखेंगे फिर भी सही है, अलग क्वेश्चन में यहाँ कॉट लिख दे, ठीक है। अलग कॉस दिया तो आप साइन लिखेंगे वहाँ, कितना दिया है कॉस 15 डिग्री, यही था ना, कॉस 75 डिग्री है, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ tan की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, और इस जगह पे आप लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, tan 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये रहा।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर, देखते हैं आगे एग्जाम्पल खत्म है या फिर क्वेश्चन ही है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला लिखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे नीचे चाहे ऊपर, यानी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, किसी एक को देखो चेंज करना होगा, किसी एक को। यदि आप किसी एक को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, साइन 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि 18 आ जाए, ऐसा क्या नंबर हम घटा दें कि 18 आ जाए, 72 घटा देंगे। तो 72 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 डिग्री, और अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री। ये रहा साइन 72 डिग्री, ये रहा। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 72 डिग्री अपॉन नीचे क्या लिखा है, कॉस 72 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारा 1 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग को करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ये रहा। ओके मेरे भाई, क्या लिखा है, कॉट 64 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, tan 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि 26 मिल जाए, 64 को घटाएंगे, और अपॉन कितना हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री अपॉन क्या लिखेंगे, कॉट 64। ये कैंसिल होके हमारा हो जाएगा आंसर 1। ओके, नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इसको लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, यही थर्ड ऊपर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक बात और इसको देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को यहाँ ऊपर देख लीजिए। जैसे यदि हम कहें सर ऊपर करना चेंज करके नीचे चेंज करें, एक बार बता दीजिए। इसको देख लीजिए, यदि मैं साइन 18 डिग्री जैसे थे वैसे लिख दिए मेरे भाई, यदि मैं कॉस 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि 18 आ जाए, 72 आ जाए, तो 18 घटा देंगे। तो एक बात बताओ, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कि ये हमारा पेज नंबर 185 के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर 185 आप खोलेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक बात और है, अभी जो नया सिलेबस है, ठीक है, उसमें ये एक्सरसाइज डिलीटेड है, उसमें से ये एक्सरसाइज हटा गया है, लेकिन फिलहाल आप पढ़ लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। क्लास 11th में जो चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या था 2013 में, 2014 में, 2015 में सब सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ देर बाद ये डिलीट कर दिया गया, यानी इस चैप्टर को हटा दिया गया, एक्सरसाइज को हटा दिया गया। तो हटा देने से कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से पढ़ा दे रहा हूँ। आपको हर एक टॉपिक मेरे चैनल में मिलेगा, आप टॉपिक सर्च करेंगे तुरंत आपको मिलेगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा तुरंत आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। ओके मैं देखो गुस्से में नहीं, एकदम प्यार से बात कर रहा हूँ, इसलिए ना कुछ बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा हंसते रहिए, हंस रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गुस्से उससे नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 42 डिग्री। एक बात और थोड़ी सी गलती, अगर मैं 90 में से 42 को घटाऊंगा भाई तो कहाँ मिलेगा 42 यार, नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, 90 में से बगल में क्या लिखा 48, तो 48 को घटा देंगे। अगर मैं साइन 90 में से 48 को घटाऊंगा तो 42 आसानी से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा, कॉस 48 डिग्री। अब आप देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा, बचा हमारा क्या, 0 0 फॉर लड्डू, हमारा क्या बचा, 0 बचा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये रहा। अच्छा एक बात बताओ,
यदि मैं यहाँ लिखूँ कोसेक, कोसेक 90 में से मैं 59 को घटा दूँ, अल्लाह मैं कोसेक 90 में से, यदि मैं कोसेक 90 में से मेरे भाई घटा क्या दूँ 59 को, 59 को घटा दूंगा तो हमारा क्या आएगा 31 आ जाएगा। फिर माइनस सेक 59 जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 0। क्या आ गया आंसर 0 आ गया। राइट डाउन, उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए बाद में, अभी इसका आपको जो है प्ले स्टोर पे क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट पे आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक पे बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। बट करना क्या है अभी हम लोगों को कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हम लोग सीरीज से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वक्त लग रहा है अभी, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग उसी पर डायरेक्ट चर्चा करेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, सो दैट, यानी प्रूफ करना है, क्या ये दर्शाना है हमको 1। हालांकि देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि पहला क्वेश्चन है कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लेकर आना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो देख के लग रहा है कि सर हमसे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको ये सोचना है कि हमसे एवरीथिंग हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ है, क्या नहीं हो सकता है, इसमें सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट वेरी। देखिए ये जो अवस्था है ना, इसमें ऐसा लगता है कि सर हम तो 7 समुंदर भी डाक जाएंगे। 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये रहा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कुल मिला जुला के हम लोग को 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो एक बात बताओ, हम लोगों को बस एक टारगेट करना है कि 2 नंबर को जोड़ने पर हमेशा 90 आना चाहिए, बात खत्म है। ऐसा क्या नंबर लूँ कि जोड़ने में 90 आना चाहिए, या फिर ऐसा क्या नंबर ले लूँ घटाने पे उतना नंबर मिलना चाहिए जो भी दिया हो, बस वही आपको कॉन्सेप्ट करना है इसमें। तो एक बात बताओ, 10 48 डिग्री मैंने ऐसे ले लिया, 48 और 23 को जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 48 के साथ अगर मैं 42 को लूँ तो देखो आप जोड़ो 90 आ जाएगा, 90। तो यानी मैं इसको पास लिख देता हूँ 10 42 डिग्री, फिर उसके बाद देखो 10 23 डिग्री, फिर उसके बाद मेरे भाई 10 67 डिग्री, ये जैसे था मैंने लिख दिया। क्यों? ताकि उसको जोड़ने पे हम लोग बताया ना 2 नंबर जोड़ने पे 90 आना चाहिए इस क्वेश्चन में। यदि 90 नहीं आ रहा है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब किसी एक को बदलना होगा। 10 48 10 48 डिग्री, ये बताइए 10 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं मैं कि माइनस करें 42 आ जाए। 48 को घटाएंगे, ये कैसे पता चला, बगल वाले नंबर से पता चल जाता है। घटा भी सकते हैं आप लोग। 10 23 डिग्री इंटू, अब 10 में से ऐसा क्या नंबर घटाऊं कि 90 में से अलग ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि हमको 67 मिल जाए, अलग मैं 23 को घटा लूँ तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेरे भाई 10 48 डिग्री। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हमने क्या लिखा, कॉट 48 डिग्री, फिर इंटू देखिए, इंटू क्या बचा 10 23 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे, लिख दो भैया 23 डिग्री। अगर ये बात देखा क्या है तो क्या होगा 10 48 डिग्री, उसका कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि 10 को tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लिखा जा सकता है। ये बात आपको पिछले क्लास में बता दी गई थी। तो बताइए कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, तो 10 48 डिग्री, फिर उसके बाद इंटू लिखिए भाई, फिर 10 23 डिग्री। अब कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 10,
तो 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री। ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, आखिर बचा क्या हमारा 1। अब यही हमको लेकर आना था। एकदम आसान है, वेरी इजी। बस आपको करना क्या है, बताया ना कि जोड़ने पे 90 आना चाहिए। अभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ये वाला नंबर इस साइड दिया रहेगा, मतलब ये एकदम कॉर्नर दिया रहेगा, फिर इसका आगे पीछे। तो आपको करना क्या है ना, जो नंबर को जोड़ने में 90 आएगा उसको एक जगह लिख लेना है, बात खत्म। उसके बाद फिर बाकी तो मैं आपके साथ हूँ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे, पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 का सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सिर्फ ओनली एनसीईआरटी बेस, बाकी अल्लाह आपको देखना है। और साइड आरडी शर्मा का, आरएस अग्रवाल की क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे जो है इसी चैनल पर। बट उसका जो प्लेलिस्ट रहेगा अलग से बनेगा, वो भी चैप्टर वाइज बनेगा, जिसका नाम रहेगा आरएस अग्रवाल का, आरडी शर्मा का। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे उसका मिलेगा आपको, कुछ ऐसे रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्लास 10th वालों को, उसके लिए मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको बिंदास रहना है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो सेकेंड, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। बेटा थोड़ा देखो राइटिंग में प्रॉब्लम है, अब क्यों है अब ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ। या आप बोल सकते हो प्रैक्टिस नहीं है मेरी इस पे लिखने की, धीरे धीरे बन जाएगी, आप लोग चाहेंगे तो। बस थोड़ा सा कमेंट मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आया भी था 1-2 बार, उसके बावजूद भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं आप लोग का आभारी हूँ। साइन 52 डिग्री ये रहा मेरे भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन देखो इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा यार, क्यों? क्योंकि 8 और 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद 5 और 3 8 और एक 9 हो गया, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इसको जो जैसा है इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखा है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। चलिए अब उसके बाद किसी एक को चेंज करना है, कॉस, चलिए हम इसी को चेंज कर ले रहे हैं, आगे वाले को। 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूँ 38 आ जाए, 52। फिर जैसे ये लिखा उसको लिख दीजिए, कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस लिखा है ना, फिर उसको साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूँ कि हमको 52 मिल जाए, तो 38 को घटा देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा था ना, कहाँ गया, सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। आगे देखिए फिर माइनस साइन, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे 38। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कोसेक थीटा, कोसेक 38 डिग्री। अब आगे देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा यानी सेक 52 डिग्री। अब देखिए कॉस 52 को इन्वर्स करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 सेक 52 डिग्री, फिर माइनस साइन 38, और उसके बाद कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 साइन 38 डिग्री। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, हमारा क्या बचा 1, मतलब 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बीच में माइनस था ना इसलिए 0 हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड देखिए क्या लिखा है भाई, थर्ड लिखा है इफ यदि लिखा है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ a। चलिए ये बोल रहा है कि यदि जो है tan 2a हमारा दिया हो क्या, कॉट a माइनस 18 डिग्री, और उसके बाद क्या पूछा, जहां की जबकि 2a जो है वह क्या है, एक्यूट एंगल है। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। एक्यूट एंगल आपको पता है सिर्फ 90 का ही हमको ऑपरेशन करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए ऐसा क्या नंबर लिखूँ, ऐसा मैं क्या लिखूँ कि हमको tan 2a मिल जाए। क्यों लेना है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अल्लाह मैं इसको ऐसा चेंज नहीं करूँगा
जैसे कुछ बच्चों को कहना है सर चेंज करने की क्या ज़रूरत है, मेरे भाई अगर चेंज नहीं करूँगा ना तो ए की वैल्यू निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमको चेंज करना जरूरी हो जाएगा। अब देखिए किसको चेंज करना है, इसको। तो एक बात बताइए कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। एक बात और जानते हैं आप लोग, सुनिए, यदि मैं cot 90 माइनस थीटा करूंगा तो हमको tan थीटा मिल जाएगा। थीटा का मतलब 2a यहाँ दिया हुआ है, जो दिया रहेगा थीटा वही लिखेंगे, थीटा कभी चेंज होगा नहीं, ये बात याद रहे आप लोग को। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, ये cot से cot तो गायब हो गया, बचा क्या हमारा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर, यानी नंबर का मतलब क्या है, जो हम संख्या दे रखी है, नंबर का कांस्टेंट के पास और वेरिएबल पास जाएगा, आना तो लास्ट में घर पे ही है। फिर माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 और ये 90 है, इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको जोड़ेंगे माइनस 3 है इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 9 और 10, ये हो गया। और ये माइनस है तो साइन माइनस से लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 108। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 108 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। बताइए यदि किसी को डाउट हो रहा है तो वे कमेंट करेंगे, क्या करें, यही बोलना है, ये कमेंट करेंगे, आप कर ही दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नहीं पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा मेरे भाई, आप पूछिएगा, बिंदास होकर कहीं के भी क्वेश्चन पूछिए, बट पूछिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, यदि 10a इज इक्वल टू cot b दिया है, यानी क्या पूछा है 10a इज इक्वल टू cot b, पहला कंडीशन ये है। फिर क्या बोले प्रूफ डेट, यानी इसको प्रूफ क्या करना है हम लोग को प्रूफ ये करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ क्या करें 10a इज इक्वल टू a के 10 के फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा ये बताओ यहाँ ये भी लिख सकता हूँ क्या क्या कि 10 90 डिग्री माइनस b, बोलिए यदि मैं 10 90 माइनस b कर दूंगा तो आपको कॉट भी पता चल जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचा a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो क्या बचेगा मेरे भाई a, ये माइनस है b किधर आएगा तो क्या हो जाए, ये हमारा प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रहा भाई, ये a तो दिया हुआ थीटा तो हमारा चेंज होगा नहीं, 10 से 10 तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या हमारा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और ये b माइनस में था, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री, और यही हमको लेकर आना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। नाउ आगे देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहे हैं मेरे भाई, देखिए ये बोल रहा है इफ सेक 4a इज इक्वल टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फिर वही एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, और क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालना है। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि कोसेक 90 माइनस 4a 90 कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जानते कोसेक से कोसेक गायब, तो क्या बचा हमारा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल के पास जाएगा और कांस्टेंट के पास आएगा, यानी a के पास आएगा तो क्या लिखे भाई माइनस 4a, फिर ये प्लस इक्वल किधर आएगा तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20, और ये कितना दिया है प्लस 90, इक्वल उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। देन आफ्टर वी नो डैट वेरी वेल कि माइनस 5a इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस एंड साइन भी इंडिकेटर माइनस। देन आफ्टर इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा मेरे भाई 0 11, माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल टू ईच अदर। देन आफ्टर क्या बचा 5a is equal to 110, then after we are written here 5a is equal to 110, then after a is equal to 110 upon 5, कैंसिल करिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, यानी a is equal to हमारा हो जाएगा 22 डिग्री। यही हमारा
आंसर है। इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये अभी तक का बेहतरीन क्वेश्चन, ये कंपटीशन भी पूछा जाता है, ये कई कंपटीशन में आया है। क्या पूछा है? इफ ए कॉमा बी कॉमा एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेन सो दैट, आपको ये करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात है ट्रायंगल की कर रहा है, तो ये बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल यदि मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी का, तो आपको पता है कि ये सब सारे डिग्री कितने होंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा था साइन बी प्लस सी 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये लेकर चलना है। बोलिए, मतलब ये हमको लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बताइए, तो मैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूँ क्या? बोलिए। दूसरा स्टेप देखिएगा, और ये क्या पूछा है ये भी ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर। तो ये बताइए, मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या मेरे भाई, साइन b साइन कितना हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू साइन कितना दिया है 180 माइनस ए। अब आपको पता है कि 90 माइनस थीटा होना चाहिए था, बट इसमें क्या दिया है 180 माइनस थीटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, डिवाइड जो है बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए अपॉन 2, यानी कुल मिला जुला के हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं। इधर देख लीजिए, तो क्या होगा, इधर ही देखिए, अच्छा साइन b प्लस सी अपॉन 2 ये रहा। ये बताइए साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या, ए अपॉन 2, क्यों भाई, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, ए अपॉन 2। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो वी आर रिटन हियर कॉस थीटा यानी ए अपॉन 2। बताइए आया कि नहीं समझ में? जैसा कि आपने पूछा था, क्या पूछा है कि सर साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, तो क्या लग रहा है नहीं आया, आ तो गया। इट्स वेरी इजी, ये कंपटीशन में एक बार नहीं कई बार पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये रहा। तो ये बताओ, इसको मैं साइन 90 में से सॉरी ऐसा क्या घटा दूं 67 हो जाए 13, उसके बाद फिर प्लस कॉस 90 में से ऐसा क्या नंबर घटा दूं 75 आ जाए, यानी 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 13 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 15 डिग्री। ये मेरा हो गया मेरे भाई आंसर। ओके, अब ध्यान से सुनिए सब लोग, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डाउट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि सर डाउट है मुझे, तो आप उसमें कमेंट करिएगा। एक प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, थोड़ी सी मेरे भाई अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है लिखने की, ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिएगा, यानी कोऑपरेट करिएगा। ओके, और मैं उस सब स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ अब, जिनको मैंने अभी तक ऑफलाइन क्लासेस दिया था, यानी स्कूल में था, बट मैं अब यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ। तो मैं अब क्या था ना कि यदि वहाँ मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लास लीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम का भी प्रॉब्लम है। समझिएगा, आप लोग गुस्साने की कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है हमेशा, आप लोगों ने हमेशा मुझे कोऑपरेट दिया है, हमेशा किए भी हो, और हर वक्त आप करेंगे। मेरे लिए तो आप लोग सब कुछ हो। आप ही ने तो मुझे यहाँ से वहाँ किया, यानी आप ही लोग ने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि सर ये सब, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैं क्लासेस में था तो आप लोग छोटी छोटी बातें भी पूछते थे कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आता था, सर इसको बताइए, सर इसको एक्सप्लेन करिए, तो सब सारी चीज़ें बताया करता था। बट यहाँ क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूँ, इसमें आप थोड़ी हैंड राइटिंग 2-4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो और अच्छा लिखूँगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।
सी यू, हैव अ नाइस डे।